अग्नि पुराण 30वां अध्याय भद्रमंडल आदि का पूजन विधि वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाम अग्निकोण वाले कमल का प्रकृति देवी तथा दक्षिण दिशा में कमल पुष्प की पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को दक्षिण भाग में अग्नि देवता की नैऋत्य कोण में नैऋत्य की और पश्चिम दिशा वाले में कमल वरुण की और वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा में कमल की आदित्य की तथा ईशान्य कोण में कमल की और ऋग्वेद यजुर्वेद का पूजन करे। द्वितीय आवरण में इंद्र तथा दिक्पालों के षोड़ दल वाले क्रमशः सामदेव, अर्थवेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घानेन्द्रिय, भूलोक, भूवरलोक व 16वें स्वर्गलोक का पूजन करे। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अग्निष्टम, अत्यंत्रिग्रोष्टम, उकत्य, पोड़शी, वाजपेय, अत्रिरात्र, आर्तोमार्य, वष्टि, मन, व्यष्टि, बुद्धि, वष्टि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, जीव, समष्टि मन, समाविष्ट बुद्धि, महत्व तत्व, समाविष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 अर्चना करे। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर ही प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में स्वरूप चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेव की 9 मूर्तियां 10 विधि प्राण है। मन, बुद्धि, अहंकार, पायु, उपस्थ्य, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, व्राक, पानी, पाद, इन 32 वस्तुओं के 32 दल वाले कमल अर्चन करना चाहिए। चौथे आवरण में देवता, उक्त आवरण में इनमें सारंग एवं सपरिवार पूजन करना चाहिए। तदनंतर बाह्य आवरण में पायु उपस्थ्य पूजा करने में 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुष पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करे। उसमें से मासपति उनका चक्राबज्य में क्रमशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5, 4 प्रकृति का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विविध रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग का चूर्ण उपयोग करें यह सुनो। कमल में कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर श्वेत रंग की हो। 2 हाथ मंडल की रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होना चाहिए। हाथ के मंडल के उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाए। कमल के श्वेत रंग से संधियों के काले और श्याम रंग के रंग से रंगना चाहिए। केसर, लाल, पीले रंग के कोनागत कोष्ठों को लाल रंग से चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योगी पीठ सभी तरह के रंगों से स्टेज विभूषित करना चाहिए। लता, वल्ली और पत्तों आदि से विधि की शोभा बढ़ाए। पीठ द्वारा श्वेत रंग से सजाए और शोभा स्थानों पे लाल रंग चूर्ण से भरे। उपशोभा और नीले रंग के विभूषित करे। कोनों में श्वेत त्रिवित करे और मंडल में रंग भरने की बात कही गई है। अन्य मंडलों में इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिलोक मंडल में श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करे। फिर द्विकोण को लाल और पीले रंग से, चक्राबज्ज को नाभि स्थान से उनके कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करे। चक्राबज्ज के ओरों पीले और लाल रंग से, निमी के नीले रंग से लाल रंग के सजावे और 12 रेखाओं श्वेत, श्याम, अरुण, काले और पीले रंग से रंगे। अगहनी चावल, पिसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम आदि चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। रंग पीला हल्दी चूर्ण तैयार करे। जले हुए चावल चूर्ण काले रंग के आवश्यक पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों से 1 लाख जप करने से अन्य मंत्रों के
उनके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को एक बार लक्ष्य जप करने से, बुद्ध विद्याओं का 10,000 बार जप करने से, स्तोत्र एक बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1,00,000 जप करने से उन मंत्रों की अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1,00,000 जप करने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों से पहले जितना जप किया गया है उतना ही उनके लिए होम भी विधान है। अन्य मंत्रादि होम संख्या पूर्व जप दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र के पूर्णोच्चार करना और एक एक मास तक व्रत ले। पृथ्वी पहले बाया पैर रखे, फिर किसी का दान न ले। फिर इस प्रकार दुगुना तिगुना जप करने से मध्यम उत्तम श्रेणी सिद्धियां प्राप्त होती है। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूँ, जिसमें मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल शब्दमय और इसके बाह्य विग्रह माना गया। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय और उसका आंतरिक रूप और केवल चिंतनमय और चिंतन से भी रहित है। उस पर कहा गया है। वराह, नरसिंह आदि शक्तियां स्थूल रूप प्रधानता वासुदेव के रूप में चिन्ह रहित अत्यंत कहा गया है। अन्य देवताओं के चिंतनमय आंतरिक रूप को सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप ही सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर को जो स्वरूप बताया गया है वही चिंता रहित है। और बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति स्वरूप और जीवात्मा, वह भी उसकी आकृति और कबंध पुष्प के समान है। इसी तरह ध्यान करना चाहिए। जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा से प्रसार अवरुद्ध हो जाता, वही सहत भाव से अकेला ही स्थित रहता है। उसी प्रकार मंतेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे उनके अनेक छिद्र वाले कलश जितने छेद होते हैं उतने ही दीपक प्रथा किरणें बाहर की तरफ फैलती है। उसी नाड़ियों में ज्योतिर्मय बीज मंत्र रश्मियां आंतों में प्रकाशित करती है। देव देह अपनाकर स्थित नाड़ियां हृदय परिस्थित नेत्रेंद्रियों की चली गई है। उनमें 2 नाड़ियां अग्निमोषतक है जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र को साधक सम्यक उद्यात योग और शरीर वाले प्राण वायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल भागी होता है। पंचभूत मात्राओं से शुद्ध करके योगा अभ्यास करने वाले साधक को यही सकाम और अग्निमा आदि सिद्धियां का पाता है। वह केवल विरक्त हो तो उसकी सिद्धियां लांकर चिन्मय स्वरूप से स्थित और भूत मात्र इंद्रिय रूप ग्रह सर्वथा मुक्त हो जाता है।